हमजा भाई ये क्या है, ये कॉमन मिस्टेक क्यों इस तरह से हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिकली, और स्टार्टिंग से बताएं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है। ये कि मार्केट के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने एसईओ सीखी लेकिन आप राइट डायरेक्शन या राइट फील्ड या राइट कस्टमर का तयन नहीं कर सके। ना पढ़ाने वाले सही सिखा रहे हैं, ठीक है, और ना सीखने वाले जो है उन्हें पता है कि हम क्या सीख रहे हैं। तो वो क्या करता है, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली उस पर्सन के अकॉर्डिंग जो है बिल्ड हो रहे होते हैं। अच्छा, तो अभी मैं आपके पास एसईओ सीखने आया हूँ, तो पहले तो ये बताएं कि आपको एज ए स्टूडेंट किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके साथ ये ब्लंडर ना हो। फ्रेश मेरे साथ जो ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें मैं सिखाता हूँ कि भाई जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करने जा रहे हो पहले उसके बारे में तो पढ़ो, ठीक है, कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरह से काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो एसईओ सीख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि गूगल कैसे काम करता है। अब लास्ट में ये बता दें कि अगर कोई बंदा भी सीखना चाह रहा है एसईओ का, मैं तो उन्हें ये रिकमेंड करूँ किसी ऐसे बंदे से सीखें एसईओ जो खुद ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करे। इस तरह हमजा भाई हैं, मेरा नहीं ख्याल इनसे अच्छा कोई ट्रेनर जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स वाला एंड हेल्प और कम्युनिटीज़। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं हमजा अफजल भाई, जो कि ऑलरेडी आप सब जानते हैं इनको कि एसईओ के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हैं, उसके साथ साथ अपने मल्टीपल जो है वो कंट्रीज़ के अंदर ई कॉमर्स स्टोर जो है उनको ये मैनेज कर रहे हैं और अच्छी सेल जो है वो कर रहे हैं। मैं आज इनको लेके आया हूँ एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती जा रही है। वो इशू ये है कि बहुत से बच्चे हमारे यहाँ कहीं से कोर्सेज़ करके एसईओ सीखते हैं और एसईओ सीखने के बाद वो गलत इंडस्ट्री को जो है वो टारगेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो ब्लॉगिंग सीखी हुई है और वो ब्लॉगिंग सीख के आप किसी एजेंसी जो है उसको जाके आप सर्विसेज देना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल हमजा भाई वो इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से बहुत सा क्योस जो है वो क्रिएट हुआ है। बच्चे जो है वो ट्रेनर्स को गालियाँ दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट को गालियाँ दे रहे हैं कि जी आपने हमें एसईओ सिखाई है और उसके बाद देखें जी हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे और जो है ना हम लोग जो है वो बिल्कुल फेलियर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डीमोटिवेट होकर वो फिर किसी और फील्ड में निकल जाते हैं और इस तरह उनकी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त भी ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉस होता है। तो हमजा भाई ये क्या है, ये कॉमन मिस्टेक क्यों इस तरह से हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिकली, और स्टार्टिंग से बताएं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है। ये कि मार्केट के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने एसईओ सीखी लेकिन आप राइट डायरेक्शन या राइट फील्ड या राइट कस्टमर का तयन नहीं कर सके, तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या हल है। जज़ाकल्लाह वजात, आपने मुझे मौका दिया। तो आज मैं जो भी इस टॉपिक पर बात करूँगा वो एज अ तालिब इल्म, ठीक है, और उसके बाद एज अ फ्रीलांसर और एज अ ई कॉमर्स ब्रांड मैनेजर के तौर के ऊपर आपके साथ बात करूँगा जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, ठीक है। और क्योंकि मुझे 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत से लोगों के क्वेश्चंस इस तरह से देखे हैं और प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने सुने हैं। तो मुझे बैक एंड पे जो मेन प्रॉब्लम नज़र आई है इन सारे मैथ से रिलेटेड, वो मुझे यही नज़र आई है कि बच्चों का सही से एसईओ को ना सीखना, ना पढ़ाने वाले सही सिखा रहे हैं, ठीक है, और ना सीखने वाले जो है उन्हें पता है कि हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं तालिब इल्म के रिलेटेड बात करूं तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब से क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब से उन्होंने वीडियो देख ली, अब उन्हें नहीं पता कि जो पढ़ाने वाला है उसका जो बैकग्राउंड है वो एज अ ब्लॉगर है, वो एज अ ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, ठीक है, या उसकी जो डोमेन है वो डिजिटल मार्केटिंग के किस फील्ड से, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली उस पर्सन के अकॉर्डिंग जो है बिल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वो अब किसी ब्लॉगर को सुन रहा होगा तो उसकी जितनी एक्सपर्टीज बिल्ड हो रही होगी या जितना उसे नॉलेज मिल रहा होगा वो एज ए ब्लॉगर मिल रहा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। उसे कंटेंट राइटिंग आ जाएगी, ठीक है, वो चैट जीपीटी से क्या प्रॉम्प्ट दे के लंबे लंबे जो है वो ब्लॉग्स लिखना सीख लेगा, ठीक है। तो ये तो होगी एज अ स्टूडेंट बात, जो कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं या जो बेसिक जो सीखना चाह रहे होते हैं एसईओ को। अब पढ़ाने वाले की क्या मिस्टेक है, पढ़ाने वाले की मिस्टेक क्या है कि उसका खुद सबसे पहले बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद आगे 200 बच्चा जो बैठा हो। अब जो 200 बच्चा बैठा होता है ना, अब वो हर एक के माइंड में पहले एक ख्वाब उन्होंने सोचा होता है कि मैंने ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना है, किसी का होता है कि मैंने एजेंसी जो है वो अपनी स्टार्ट करनी है, और किसी का ख्वाब होता है कि मैंने ब्लॉगर बनना है। अब जो पढ़ाने वाला होता है वो तो क्या है, अगर उसकी फील्ड जो है वो
सर्विसेज में है तो वो उसके रिलेटेड क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता है, ठीक है। और अगर कोई ब्लॉगर है तो वो क्या करेगा, अपनी जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर उसके जो एक्सपीरियंस होंगे, जो उसने लंबी लंबी ट्रैफिक के खींची होंगी, हाँ जी, हाँ ठीक है, उसकी बेसिस पे बच्चों को कन्विंस करके वो पढ़ा देगा। तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा, उसका माइंड सेट बिल्ड हो जाएगा। तो ये मिस्टेक है एज अ स्टूडेंट जहाँ पे करते हैं, अपने जब पाथ सिलेक्ट करते हैं, और साथ ही जो एक टीचर होता है वो यहाँ पे ट्रेनर्स भी नहीं बताते। अच्छा, तो अभी मैं आपके पास एसईओ सीखने आया हूँ, तो पहले तो ये बताएं कि आपको एज ए स्टूडेंट किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके साथ ये ब्लंडर ना हो, आप कल कोई इंडस्ट्री में जाएं और जाके आपको कोई भी बंदा हायर कर ले और बाद में आपको पता चले कि इस नीश के अंदर तो मैंने सीखा हुआ ही नहीं है एसईओ को, ठीक है। तो क्या हर फील्ड के लिए अलग अलग एसईओ होती है, सीखनी पड़ती है? और जो लोग भी मेनली एसईओ सीखते हैं, कोई एक ऐसी कॉमन फील्ड बता दें जो कि वो सीख के इजीली उसके अंदर काम करें। मतलब एसईओ जिस तरह से मैं समझता हूँ कि एसईओ आपने सीखी है तो ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप एसईओ करें और उसको रैंक करें और उस पर सेल करें, ठीक है। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को बताएं कि वो एसईओ के अंदर कौन सी नीश को जो है वो बेसिकली सीखें और उसके अंदर फिर एक्सपर्टीज हासिल करें, जो कि इजीली उनको जॉब भी अच्छी मिल सकती है और कन्वर्जन भी फिर उनको मिलेंगे और वो लॉस्ट नहीं होंगे बेसिकली। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं एज अ जो स्टूडेंट इस चीज़ को सीख रहे हैं, मैं जब भी बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ, या जो मेरे साथ टीम जो न्यूली फ्रेश मेरे साथ जो ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें मैं सिखाता हूँ कि भाई जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, पहले उसके बारे में तो पढ़ो, ठीक है, कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरह से काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो एसईओ सीख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि गूगल कैसे काम करता है, ठीक है, गूगल के एल्गोरिथम्स क्या है, ठीक है, गूगल चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये सीखना चाहिए, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल सीखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट को मेरा ये मशवरा है कि जिस पर्सन के साथ वो अटैच हो, वो अपने फ्यूचर गोल्स को रख के उसके मुताबिक क्या करे, उस पर्सन के साथ अटैच हो, ठीक है। अगर एक पर्सन की जो है फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो उसे ऐसे पर्सन के साथ अटैच होना चाहिए जो कि ब्लॉगिंग में काफ़ी देर से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अगर किसी जैसे मैं सियालकोट रीजन की बात करूं, क्योंकि उधर हर दूसरा बच्चा जो पैदा होने वाला होता है, ये जैसे ही बच्चा पैदा होना होता है तो उसके माइंड सेट ये होता है कि उसने एक्सपोर्टर बनना है। हाँ। तो उससे फिर क्या करना चाहिए, किसी ई कॉमर्स एक्सपर्ट के साथ क्या करना चाहिए, अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर जो उसका माइंड सेट बिल्ड होगा, जो वो सारी उधर पूरे दिन में जो काम होता है देखेगा, वो सारा एसईओ के ई कॉमर्स के रिलेटेड होगा। तो उसके मुताबिक वो क्या करेगा, खुद ब खुद चीज़ों को क्या करेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। अंडरस्टैंडिंग तो एक अलग चीज़ है, उसका बिहेवियर भी जो है, उसका एटीट्यूड जो है वो इस तरह से बिल्ड हो जाएगा कि कल को वो एक अच्छा ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन सकता है। अब आपने क्वेश्चन दूसरा जो किया था कि क्या एसईओ सेम होती है, तो मैं यहाँ पे जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें बताता चलूँ कि एसईओ कभी भी बेसिक जो एसईओ के फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी एसईओ जो है वो सेम नहीं रहती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेम नहीं रहती। एसईओ चेंज होती है नीश टू नीश, ठीक है, ऑडियंस टू ऑडियंस, ठीक है, और लोकेशन टू लोकेशन। अच्छा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नीश की अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई हेल्थ की जो नीश है, उसमें आपको बताता चलूँ कि हेल्थ की नीश में काम करना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हेल्थ की नीश में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये जैसे कोरोना आया था उसके बाद गूगल की अपडेट आई थी, ठीक है, तो गूगल ने जो हेल्थ वाली वेबसाइट थी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें हेल्थ की जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो रैंकिंग लेना बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है, लोकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है आपकी जो है वो एसईओ ट्रेंड, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अच्छा। अब जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में टोटल जो इस वक्त ई कॉमर्स हो रही है वो बड़ी सोशल मीडिया हो रही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ई कॉमर्स की जो है वो वेबसाइट लॉन्च करके उधर से सेल जनरेट करके, सही बात है, उसी के ऊपर वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड चला लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप यूएसए की मार्केट की बात करें तो वहाँ पे आपको 360 जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है वो क्रिएट
रखनी पड़ती है, ठीक है, आपको बिल्ड करनी पड़ती है, आपकी ब्रांडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप इधर पाकिस्तान में आप देख लें, मैंने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देखी है, उनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं होता, उनकी वेबसाइट का लेआउट, उनका यूएक्स यूआई ही बेहतर नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑडियंस जो है इतनी ज़्यादा जो है वो क्या करती है, मैटर करती है। अब आ जाते हैं लोकेशन की, मैंने बात की, ठीक है, तो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करती है, मैटर करती है। अब पाकिस्तान में जो है वो अब बैठ के अब क्या करते हैं, ईजिली जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी लोकल एसईओ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही पाकिस्तान में बैठे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं क्योंकि आप नेटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में काम करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी एसईओ की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, टोटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको वैसा कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा, आपके कीवर्ड्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है ना कि जो यहाँ पे कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो उधर कीवर्ड सर्च नहीं हो रहे होंगे, उनका वॉल्यूम डिफरेंस होगा, इंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इवन के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस तक जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा देखिए, अब मैंने एक आपको मेजर डिफरेंस बता दिया है कि एसईओ कभी भी सेम नहीं रहती। इसी तरीके से अब आप अगर बात करें नीश की, ठीक है, तो नीश टू नीश भी क्या करती है, एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे अगर आपकी एक वेबसाइट जो है वो क्या है, सर्विसेज के रिलेटेड है, और एक हमारी है, हाँ, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो सर्विसेज के रिलेटेड है, तो उसकी वेबसाइट लेआउट से लेके वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ, वेबसाइट के ऊपर डलने वाला कंटेंट, वेबसाइट की ऑफ पेज, ऐसी सब चीज़ें क्या होंगी, टोटली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके एक फैशन की वेबसाइट है, ठीक है, क्या है, फैशन की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें देखिए आपका यूआई यूएक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, आपको अट्रैक्टिव इमेजेस लगानी पड़ती है, कलरफुल अपनी वेबसाइट जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है, आपका कॉल टू एक्शन तक चेंज हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एजेंसी बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है, वहां पे आप क्या करेंगे, लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि बुक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले उसका यूआई यूएक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर जो आप कंटेंट अपलोड करेंगे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें ट्रांजैक्शनल कंटेंट जो है वो क्या होगा, यूज होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल लैंडिंग पेजेस होते हैं, ठीक है। अब कंटेंट भी सेल्स है ना, हाँ, हमने तो बुक अपॉइंटमेंट करनी है। अब जैसे कैटेगरी के ऊपर जो आप कंटेंट डालेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, इंफॉर्मेशनल होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पूरी कैटेगरी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो किस चीज के रिलेटेड है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स है। जब आप प्रोडक्ट पे आएंगे तो क्या होगा, आपका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, आप चीज को बेचना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए पेज टू पेज अगर इतनी एसईओ चेंज हो रही है, तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीश टू नीश, लोकेशन टू लोकेशन और ऑडियंस टू ऑडियंस, ये जो चीज़ है वो क्या है, कितनी ज़्यादा क्या होती है, चेंज हो रही होती है, वेरी करती है। अब इधर मैं कुछ अगर आप कहते हैं, अगर आपकी इजाज़त है, तो मैं कुछ मेजर डिफरेंसेस बताता चलूँ, ठीक है, किसके, डिफरेंट वेबसाइट्स की एसईओ के रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा, पहले तो स्टूडेंट्स को ये बताएं कि उन लोगों को, जो मैंने बताया अगेन कि वो जब कोई चीज़, मेरा सवाल भी यही था कि जब किसी इंस्टीट्यूट पे वो जाते हैं सीखने के लिए, तो क्या सीखें, उनसे क्या कहें कि मुझे क्या सिखाएं, मतलब कि एसईओ के अंदर किस चीज़ को सीखें वो, मतलब या तो कोई आप एक मंडी बता दें या कोई एक ऐसी कोई एक चीज़ बता दें ताकि उनके लिए आसानी हो कि हम एसईओ के अंदर एक ज़रा स्पेसिफिक हो कि ये चीज़ फोकस हो कि ये चीज़ सीखें। देखिए इसका सबसे आसान हल ये है, और आप कभी भी इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं एज अ तालिब इल्म इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, तो जब भी आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल एसईओ सीखना चाह रहे हो, तो एसईओ कहाँ पे होगी, आपके सर्च इंजन्स के ऊपर होगी, ठीक है। तो आप क्या करें, किसी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले क्या करें, खुद सर्च करें, खुद थोड़ा सा क्या करें, पढ़ें, ठीक है, कि बेसिकली अगर हम एसईओ जो है वो गूगल के ऊपर करने जा रहे हैं, तो गूगल बेसिकली है क्या,
ठीक है, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, ठीक है, उनके एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सही, ठीक है, आपकी यहाँ पे आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, तो आगे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ठीक है, उनसे उनकी प्रोफाइल पूछे, ठीक है। अब देखें जो अक्सर मेरे इधर जो लोग पढ़ाने वाले देखे वो लाजमी उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है कि कोई कुछ लोग फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉपर एक उनके ई कॉमर्स का डिपार्टमेंट होता है या उनके एक सर्विसेज उनकी खुद एक डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एजेंसी होती है, सही, ठीक है। तो आपको वहाँ से बड़े इजीली पता चल जाएगा कि बेसिकली आप सीखने क्या जा रहे हो और आपका माइंडसेट क्या बिल्ड होने जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी ना मैं आपको मजे की बात बताता चलूँ। आप कभी किसी फ्रीलांसर से सीखेंगे ना, ठीक है, आपके अंदर वो जो लॉन्ग टर्म काम करने वाला जो एक एटीट्यूड है, पेशेंस है, वो बिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पकड़ने के वो आदी हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पकड़ा, ठीक है, नो मैटर के वेबसाइट के बैक एंड पे क्या है जिससे आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वेबसाइट के बैक एंड पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, आपने अगर उसने बैकलिंक्स की आपको जॉब दी है तो आप क्या करेंगे, सीधी सीधे बैकलिंक्स जो है वो आप क्या करेंगे उसके लिए क्रिएट करके सही सही दे देंगे, ठीक है। तो ये भी आपने बड़ी गौर तलब बात है, ठीक है, कि आप किससे सीखने जा रहे हैं। अगर फ्रीलांसर से सीखेंगे तो फिर आपका जो माइंड सेट है वो बिल्ड हो जाएगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्या है जो है वो ग्रैब करने का, ठीक है। अगर आप एजेंसी वालों से सीखेंगे तो आपका माइंड सेट जो है वो बिल्ड होगा कि हमने बड़े बड़े जो है वो क्लाइंट्स क्या करने, हंट करना। अब यहाँ से देखें दो मेजर डिफरेंस जो है, एक इंडिविजुअल बंदे का देख ले एटीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है, और जहाँ पे आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम कर रहे होते हैं वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ पे जो वर्क फ्लो होता है, ठीक है, चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये एसईओ एजेंसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, ठीक है। एसईओ उसका पार्ट है? एसईओ एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अब बहुत से लोगों का यहाँ भी एक छोटी सी बेसिक सा, भाई जो लोग कंफ्यूज है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हमने सीख ली है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ छोटा सा जो है वो एक आप उसे कह लें कि फील्ड नहीं है, छोटी सी, ठीक है। ये इसी तरीके से है कि जैसे मेडिकल है तो मेडिकल के अंदर बड़े डिफरेंट जो है वो उसके आगे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, गायनोकोलॉजी है, उसके बाद आपके न्यूरो सर्जन है, हर एक की क्या है एक अलग है, ठीक है, हर एक की जॉब अलग है, हर एक की जो ट्रेनिंग है वो क्या होती है, अलग होता है, स्पेशलाइजेशन। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ भी अलग है, सोशल मीडिया भी अलग है, और उसके बाद क्या है गूगल एड, ये सब चीज़ें क्या है अलग है, ठीक है। अब लास्ट में ये बता दें कि अगर कोई बंदा भी सीखना चाह रहा है एसईओ का, तो मैं तो उन्हें ये रिकमेंड करूँगा किसी ऐसे बंदे से सीखें एसईओ जो खुद ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करे। इस तरह हमजा भाई हैं, मेरा नहीं ख्याल इनसे अच्छा कोई ट्रेनर जो है वो मौजूद है। तो अगर आप हमजा भाई से इन हाउस या पर्सनली सीखना चाहते हैं तो हमजा भाई हमारी ई दरगाह जो शादरा के अंदर लाहौर में इंक्यूबेटर है हमारा, वहाँ पे मौजूद होते हैं 3 डेज़ अ वीक भी वहाँ होते हैं, वहाँ क्लासेस करवाते हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी उसकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, और हमारी वेबसाइट helpor.org के ऊपर आप अगर जाएँ तो वहाँ पे भी ई दरगाह की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उस्मान साहब से सीखना चाहते हैं तो वो भी साल में एक बार अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप उसके अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो हमारी अगस्त के अंदर या हर साल 3rd क्वार्टर के अंदर हमारी वो ट्रेनिंग आती है, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हमजा भाई थैंक यू सो मच इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, लोगों को क्लैरिटी देने का, क्योंकि ये कुछ मिसकंसेप्शन और जो लोग जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर सब चीज़ें स्कैटर्ड ही होती हैं, आस्ता आस्ता समझ आती है उनको कि ओ ये अब नैरो डाउन जाना है, मैंने डीप डाउन जाना है, और इस तरह से इसको मतलब फोकस करके एक फील्ड के अंदर आना है, ठीक है। बेसिकली वो एक मुहावरा है ना, वो साइज फिट्स इन ऑल, ठीक है, कि ये जनरल एसईओ को हर जगह पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक मार्केट में क्योस क्रिएट हुआ है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि जो एक बेचारा हायरिंग करने वाला पर्सन होता है उसका वो जैसे आपने पता ना लिंक्डइन के ऊपर हर एक दूसरे बंदे ने एक्सपर्ट लिखा हुआ जी ऐसे ही है, ठीक है, उसने बेशक ब्लॉगिंग की हो, ठीक है, वो लॉन्ग टेल एक्सपर्ट वल्लाह कि मैं अपने आप को अभी भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं कहता, ठीक है, मैं अपने उस्ताद के सामने तो बिल्कुल नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम सीख रहे हैं, ठीक है।
न्यू प्रॉब्लम्स आते ऐसे ही रहते है, ऐसे ही हैं, है। वेबसाइट्स के अंदर ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं। जब आप मार्केट में काम कर रहे True. होते हैं तो आपकी वेबसाइट में अप एंड डाउन आ रहे होते हैं। अब किसी ने मेरा अप देखा होगा तो मुझे वो एक्सपर्ट समझ लेगा। जब मेरी वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल जब मार्केट में उस चीज़ का ट्रेंड डाउन हुआ होगा, ट्रैफिक कम होगी, तो लोग मुझे कहेंगे यार ये तो बिल्कुल एक वो नूब कहते हैं, नूब। हाँ नूब सा बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि सीखने वालों को भी थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करना होगा कि वो क्या चीज़ सीखने जा रहे सही हैं, बात है। ठीक है। और सीखने जो सिखाने वाले होते हैं उनके पास सबसे बड़ी ये बेसिकली क्या है, एक जिम्मेदारी है, उनके पास ईमानत है, ठीक है। क्योंकि किसी को उम्मीद देना इस दौर में, किसी को उम्मीद देना इससे बड़ी आजकल जो है वो भलाई कोई नहीं है। जहाँ पे हर बंदा जो है वो मायूस है, ठीक है। वो अगर आप एक स्टूडेंट की बात कर ले, ठीक है, एक जॉब सीकर की बात कर ले, ठीक है, इवन के जो जॉब प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, वो भी बेचारा मायूस है, ठीक है। तो आपके ऊपर जो सिखाने वाला होता है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं रेडी हूँ सिर्फ उन लोगों को सिखाने के लिए जो कि सिर्फ ई कॉमर्स करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो खुद जो है अपने 2 साल जो स्पेंड किए हैं वो ई कॉमर्स के जो है रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो सर्विसेज दी है, ठीक है। True. और ई कॉमर्स मैंने खुद सीखा है, ब्रांड बिल्ड सिखाया किया, है, खुद ब्रांड बिल्ड किया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एसईओ में आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन रियल टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ई कॉमर्स के ऊपर है। ठीक है, परफेक्ट। सो हमजा भाई थैंक यू सो मच। वन सेकेंड में रिपीट करता चलो कि जो बंदा हमजा भाई से सीखना चाहता है वो ई दरगाह पे आ सकता है, helpower.org/e-dargah, या फिर आप लोग उस्मान साहब का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी हेल्पआवर के ऊपर कोर्सेज की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। आप उसको भी जो है सब बाय करके उसके अंदर जो है आप लर्न कर सकते हैं। बट मैं आगे रिकमेंड करूँगा कि आप इन हाउस फिजिकली आके हमजा भाई से सीखें, ताकि ये आपको पर्सनल मेंटोरशिप जो होती है ना उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बतन रिकॉर्डेड कोर्स के, ठीक है। तो बहरहाल थैंक यू हमजा भाई वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।